स्टूडेंट्स मैं इसी के साथ आपको बताता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर कंडीशन के बारे में। तो पहले हम तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब जानते हैं। सो इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा खर्चा, ऐसा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का जो सोशल और इकोनॉमिकल बेनिफिट प्रोवाइड करे, मतलब जिससे हमारी सोसाइटी का क्या हो, सोशल बेनिफिट भी हो और इकोनॉमिकल बेनिफिट भी हो। अगर मैं इसको बात करूँ, इसकी डेफिनेशन क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ जनरल टर्म फॉर द बेसिक फिजिकल सिस्टम ऑफ ए बिजनेस, रीजन और नेशन। फॉर इंस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, नेटवर्क, सीवेज सिस्टम और इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम। एग्जाम्पल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, दीज सिस्टम टेंड टू बी कैपिटल इंटेंसिव, यानी कि इनमें बहुत ज़्यादा कैपिटल खर्च होती है, एंड हाई कॉस्ट, यानी कि हाई कॉस्ट होती है, इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, कैपिटल भी इनमें ज़्यादा लगती है, हाई कॉस्ट इन्वेस्टमेंट होती है। पर ये क्यों करी जाती है, आर वाइटल, यानी कि इंपॉर्टेंट फॉर फंक्शनिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी। ये हमारी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करता है, सोशल डेवलपमेंट भी करता है और पॉलिटिकल मतलब प्रॉस्पेरिटी भी हमारे देश में लेकर आता है। स्टूडेंट सम बेसिक अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें वो क्या क्या है, वो है हमारे रेलवेज, पोर्ट्स, रेलवे तो आप जानते हैं रेलगाड़ी, पोर्ट्स होते हैं हमारे जो बंदरगाह होते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट जिससे हम पानी के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं, पोस्ट एंड टेलीग्राफ। अगर हम बात करें ब्रिटिश गवर्नमेंट की, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट में इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाता था, कॉलोनियल रूल ने इन सब पे क्या करा, ध्यान दिया। पर यहाँ उनका ध्यान देने का मोटिव जो था ना, वो सोशल वेलफेयर इतना नहीं था जितना वो क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को और ज़्यादा फायदा पहुंचे। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका था, जो उन्होंने रेलवे का डेवलपमेंट करा, वो रेलवे का डेवलपमेंट इसलिए करा गया था ताकि कमर्शलाइजेशन हो सके एग्रीकल्चर का। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कहीं पे हो रही है वो वहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर कोस्ट पे आ सके, पोर्ट्स पे आ सके। बच्चों स्टूडेंट जो पोर्ट्स का डेवलपमेंट करा गया, पोर्ट्स का डेवलपमेंट इसलिए करा गया ताकि वहाँ पे शिप आएँ और शिप में सामान लद कर जा सके, कहाँ पे, इंग्लैंड जा सके, या इंग्लैंड ना जा सके तो ऐसी जगह जा सके जहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ फायदा हो रहा हो। तो उन्होंने क्या करा, इसी तरीके से उन्होंने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करा, उसका प्राइमरी मोटिव क्या था, जो थे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसका पेट भरना, यानी कि उसको ज़्यादा फायदा पहुंचाना। सेकेंडरी हो सकता था, सेकेंडरी हो कि थोड़ा लोगों को फायदा हो जाए, पर प्राइमरी मोटिव उसका क्या होता था, वो यही होता था कि किस तरीके से हम ज़्यादा फायदा यहाँ से पहुंचा सके। जो रोड्स बनाई, रोड भी इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होता है। जो रोड बनाई, वो रोड भी क्यों बनाई, ताकि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स क्या हो सके, बहुत आसानी से हो सके। कैसे, रॉ मटेरियल भी आसानी से फार्मर से वहाँ आ सके, पोर्ट में आ सके, कोस्टल एरिया में आ सके, और इसके साथ अगर कोई फिनिश गुड्स हैं वो भी आराम से लोगों तक डिलीवर हो सके। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, रेलवे बनाया, इसलिए उन्होंने रोड ट्रांसपोर्ट बनाया। स्टूडेंट्स इसके बाद पता है क्या था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने 1850 में पहली बार रेलवे को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। जो हमारा इंडियन रेलवे है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेल सिस्टम में से एक है। जो टोटल इसकी लेंथ है ना, वो कितनी है, 1,23,226 किलोमीटर का यहाँ पे क्या रेल का जाल है करंटली इंडिया में। जिसमें हम बात करें ना, 13,452 पैसेंजर ट्रेन है, और जो हमारे पास है 9,141 हमारे पास क्या है, वो हमारे पास मालगाड़ियाँ हैं। 9,141 हमारे पास मालगाड़ी है, जहाँ पे हम जो हैवी जो हमारे गुड्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, कैरी करते हैं, उसको मालगाड़ी बोलते हैं, उसको फ्रेट व्हीकल्स भी बोलते हैं, फ्रेट ट्रेन। वो हमारे पास कितनी है, 9,141, और इस रेलवे में 7,349 क्या है, स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, जिनके थ्रू हमारा जो पूरा रेलवे का नेटवर्क है वो पूरा क्या होता है, चलता है। इस हिसाब से समझ लीजिए इंडिया का रेलवे नेटवर्क दुनिया के टॉप की कंट्रीज में से एक है। स्टूडेंट चलो हम बात करते हैं कि क्या फ़ायदा हुआ रेलवे आने से, क्या लोगों को क्या फ़ायदा हुआ, जो हमारी जनता थी उसको क्या फ़ायदा हुआ। बेसिकली इसके दो इफेक्ट हुए। पहला इफेक्ट तो ये हुआ कि जो हमारे लोग थे, लोग एक जगह से दूसरी जगह ईजिली ट्रैवल कर पाते थे, यानी कि जिन लोगों को पहले लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने में दिक्कत हो रही थी, थ्रू रेलवेज वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से जा सकते थे, यानी कि रेलवे की मदद से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल था वो क्या हुआ, आसान। इसी के साथ स्टूडेंट एक और सेकंड इफेक्ट हुआ, वो क्या हुआ कि कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इससे का मतलब क्या था कि जो एग्रीकल्चर था, पहले जो गुड्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में दिक्कत होती थी, रेलवे के थ्रू वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत ईजिली क्या हो रहे थे, ट्रांसपोर्ट हो पा रहे थे। और इसलिए क्या हुआ, जो लोग थे उन्होंने कैश क्रॉप को ग्रो करना ज़्यादा कर दिया, क्योंकि कैश क्रॉप की डिमांड भी क्या होने लग गई थी, ज़्यादा होने लग गई थी, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को उनको यहाँ से ट्रांसपोर्ट करने में हो रही थी आसानी, और इसी वजह से कैश क्रॉप की डिमांड क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, और लोगों ने भी, फार्मर्स से भी कैश क्रॉप को ग्रो करना क्या कर दिया, ज़्यादा कर दिया। देखो स्टूडेंट्स क्या हुआ कि हमारे इंडिया से एक्सपोर्ट तो बढ़ा, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट तो बढ़ा, पर उससे लोगों को क्या हुआ, इतना ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो सिर्फ वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहा था, इनकम को नहीं। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने 500 ग्राम सोना रख दूं और 1 किलो चांदी, तो आप क्या लोगे, बेसिकली जो समझदार आदमी होगा वो सोना ही लेना चाहेगा। भले सोने का वजन कम है पर उसका जो प्राइस है वो क्या है, ज़्यादा है। ऑन द अदर हैंड मतलब अगर चांदी है वो सोने से दुगना है। मैंने सोने का एग्जांपल तो 500 ग्राम का लिया, और चांदी लिया मैंने 1 किलो। अगर चांदी 1 किलो होकर भी उसका जो प्राइस है, उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, सोने से कम।
इसी तरीके से स्टूडेंट्स क्या हो रहा था उस समय, जो इंडिया था, इंडिया का वॉल्यूम तो बढ़ रहा था थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर, जो गुड्स थे यहाँ से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहे थे, बट उनसे इनकम क्या थी, इतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी। वो इंडिया के ऊपर सिर्फ एक लोड ही क्रिएट कर रहे थे। रेलवे तो डेवलप उन्होंने थोड़ा बहुत कराई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और रोड को भी डेवलप करा, साथ के साथ उन्होंने इनलैंड वाटरवेज को भी डेवलप करने की कोशिश करी। इनलैंड वाटरवेज का मतलब होता है कि जो हमारे लोकल होते हैं, लोकल वाटरवेज यानी कि जो हमारी कंट्री के या हमारे जोग्राफिकल बाउंड्री के जो अंदर होते हैं, उन्होंने उसको भी क्या करना, डेवलप करने की कोशिश करी। और इसी के ऊपर उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम था कोस्ट कैनाल ऑन उड़ीसा कोस्ट। उन्होंने एक इनलैंड वाटरवेज बनाया जिसपे बहुत ज़्यादा खर्चा भी लगा और बहुत ज़्यादा टाइम भी लगा, बट वो गवर्नमेंट को इतना ज़्यादा फायदेमंद नहीं पहुंचा। वो एक कंप्लीट फेलियर रहा। कंप्लीट फेलियर तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक वो फेल रहा। क्यों? क्योंकि उसका जो कॉम्पिटिशन था वो था रेलवे से, और रेलवे को बीट करने में क्या रहा, असफल रहा। इसलिए गवर्नमेंट, ये एक एग्जाम्पल था कि गवर्नमेंट ने जो था कि सिर्फ ये रेलवेज पे ध्यान नहीं था, उन्होंने क्या करा था, इनलैंड वाटरवेज पे भी ध्यान दिया था। कहाँ पे? उड़ीसा इसका एग्जाम्पल है, ये आप याद रखना। स्टूडेंट्स देखो, मैंने आपको इतने सारे एग्जांपल बताए, अभी रोड ट्रांसपोर्ट के बताए, और मैंने आपको रेलवेज के बताए, मैंने आपको वाटर ट्रांसपोर्ट के बताए। आप ये सोच रहे होंगे यार उस समय एयर ट्रांसपोर्ट था, पर एयर ट्रांसपोर्ट पे इतना ज़्यादा अभी प्रोग्रेस नहीं हुई थी। उस समय जो एयर ट्रांसपोर्ट था काफ़ी पीछे था, इसलिए जो था एयर ट्रांसपोर्ट पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करा गया, क्योंकि एयर ट्रांसपोर्ट तो देखो कॉस्टली भी होता है। तो इसलिए गवर्नमेंट का एक टारगेट रहता था कि हम ऐसे ट्रांसपोर्टेशन पे हम ध्यान दें जिसका प्राइस क्या हो, कम हो। तो रेलवे का जो ट्रांसपोर्ट है भले थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, शिप का जो ट्रांसपोर्ट है भले थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बट उसका जो प्राइस है वो कम है। और ऑन द अदर हैंड हम एयर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो एयर ट्रांसपोर्ट का क्या है, प्राइस बहुत ज़्यादा है, पर उसमें टाइम क्या है, बहुत ज़्यादा कम। तो एयर ट्रांसपोर्ट हमारे लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद तो है, बट हमारे लिए क्या है, फीजिबल नहीं है, क्योंकि उसमें हमको क्या लगेगा, बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता था। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या करा, एयर ट्रांसपोर्ट को थोड़ा साइड में रखा, उस पर ज़्यादा डेवलपमेंट भी गवर्नमेंट ने नहीं करी। वो सिर्फ क्या होता था, वो इसलिए होता था ताकि लोगों को ले जाने लाने के लिए उसका यूज़ होता था, ना कि सामान को लाने ले जाने के लिए। बात हमने करी इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें एक और चीज़ आता है, वो होता है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब जब हमें कोई एक अपना मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना पड़ता है तो उससे हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। क्योंकि उस समय क्या था, जो हम जानते हैं टेलीफोन्स तो इतने थे नहीं, टेलीफोन भी नहीं थे, मोबाइल्स भी नहीं थे, ईमेल भी नहीं था, इंटरनेट भी नहीं था। तो उस समय जो ये कम्युनिकेशन का जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन था वो क्या था, हमारा इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ वो था। इन 1852 डेलाउसी ने इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का इंट्रोडक्शन करा था इंडिया में। जो फर्स्ट टेलीग्राफ था वो कलकत्ता से आगरा के बीच में वाज ओपन, और वो कब खोला गया था, 1854 में। स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ के लिए भी क्या था, टेलीफोन लाइन की तरह लाइन बिछानी पड़ती थी, और उसके थ्रू मैसेज एक जगह से दूसरी जगह क्या होता था, फॉरवर्ड होता था। पर यहाँ पे देखो, जो ये सब भी था तो ये लोगों के कम्युनिकेशन के लिए नहीं था, ये किसके लिए था, बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको लॉ एंड ऑर्डर यानी कि अपने कानून को भेजने के लिए या अपनी कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को भेजने के लिए ही इसका यूज़ करती थी। क्योंकि स्टूडेंट उस समय भी ये बहुत ज़्यादा क्या था, महंगा था, और आम इंसान के तो बहुत से दूर था। आप ये समझ सकते हैं कि उस समय आम इंसान के लिए टेलीग्राफ यूज़ करना थोड़ा महंगा था, क्योंकि वो एक हाई कॉस्ट का थिंग था, वो न्यू टेक्नोलॉजी थी। और जब भी कोई न्यू टेक्नोलॉजी होती थी तो उसका प्राइस क्या होता है, ज़्यादा होता है। अगर आप देखें तो आप कॉल रेट क्या हो गए, बहुत ज़्यादा कम हो गए, पर पहले कॉल रेट 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये ऐसे तब पहले भी कॉल रेट हो चुकी थी। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैंने अपने डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप मुझे कॉन्टैक्ट करें, मैं आपके सारे डाउट्स को क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा। स्टूडेंट्स, मैं कुछ अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करना, मैं आपको PDF फॉर्म में नोट्स है आपको मैसेज करूँगा। तो इससे क्या होगा, आपको नोट्स के साथ वीडियो देखोगे तो आपको पढ़ने में और ज़्यादा आसानी होगी। स्टूडेंट्स, मैं अब जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा वो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लेकर आऊँगा फर्स्ट चैप्टर के, और इंपॉर्टेंट MCQ, क्योंकि आपको पता ही है कि 20% MCQ आने हैं बोर्ड्स के एग्जाम में, तो हम MCQ पे भी फोकस करेंगे। मैं इसलिए इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट MCQ आपके पास लेकर आऊँगा, और साथ के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके हाथ से ना छूटे।